हमने पिछले मॉड्यूल्स में सीखा कि अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को हम एक लोकल होस्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसमें हमने वैम्प की इंस्टॉलेशन भी देखी। अब हम सीखेंगे कि हम वर्डप्रेस को जो है वो अपने लोकल होस्ट पे या अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पे वो कैसे इंस्टॉल करेंगे। इसके मुख्तलिफ तरीके हैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के, और लोकल होस्ट पे इंस्टॉल करने के हम दो तरीके सीखेंगे। एक तरीका इसका है वैम्प सर्वर के थ्रू, जो अभी हम पिछले मॉड्यूल में सीख किया है, और दूसरा तरीका उसका है लोकल बाय फ्लाईव्हील्स के थ्रू। दोनों का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है और हम उन दोनों का डेमो देखेंगे कि हम वैम्प सर्वर पे अगर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो वो कैसे करेंगे, और अगर लोकल बाय फ्लाईव्हील से हमने वर्डप्रेस की साइट क्रिएट करनी है तो वो कैसे करेंगे। दोनों में से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे आप उनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लोकल बाय फ्लाईव्हील को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम लोकल बाय फ्लाईव्हील जो है वो डाउनलोड करेंगे। सर्च बार में हम टाइप करेंगे लोकल बाय फ्लाईव्हील्स, तो उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ से हम जो है वो लोकल बाय फ्लाईव्हील को जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से हम अपना प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करेंगे कि हम आया उसको विंडो पे इंस्टॉल करना चाहते हैं, लिनक्स पे इंस्टॉल करना चाहते हैं या मैकबुक पे। तो हम यहाँ से विंडोज़ का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अपनी डिटेल फिल करेंगे और गेट इट नाउ का बटन प्रेस कर देंगे। गेट इट नाउ का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो है वो हमारा लोकल जो है वो लोकल बाय फ्लाईव्हील जो है वो हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। मैंने जो कि ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है उसको हम अपने सिस्टम पे जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉलेशन में कुछ देर लगेगी, इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे और जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी हम आपको बताएंगे कि आपने वर्डप्रेस की साइट कैसे क्रिएट करनी है लोकल बाय फ्लाईव्हील्स पे। हमारा लोकल जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। फिनिश का बटन प्रेस करेंगे और इसको रन कर लेंगे। ये हमारा इंटरफेस है लोकल बाय फ्लाईव्हील्स का। ये वैम्प सर्वर से थोड़ा सा डिफरेंट है, ये सिर्फ वर्डप्रेस के लिए ही बनाया गया है और इसमें वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना निहायत ही आसान है। आप जस्ट करेंगे क्रिएट न्यू साइट, फॉर एग्जांपल हम इसको कहते हैं डेमो। हमारे पास एडवांस ऑप्शंस भी हैं कि हमने वेबसाइट का यूआरएल क्या रखना है, जो हमारा जिसके थ्रू हम वेबसाइट को एक्सेस करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हमने जो नाम रखा है वही आ रहा है demo.local। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, तो आप अपना नेम भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ kashif.local। हमने ब्लूप्रिंट यूज़ नहीं करना, और ये साइट की जो है वो लोकेशन है कि ये वेबसाइट जो है वो किस फोल्डर में जाके सेव हो गई। यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। ये ऑप्शन जैसे ही सिलेक्टेड आएंगे आप उन्हीं पे क्लिक कर देंगे। आपको मज़ीद डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे चीज़ें कॉम्प्लिकेट होंगी। हमारा मकसद यहाँ पे सिर्फ वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना और यूज़ करना है, तो हम प्रेफर्ड मेथड जो है वो उसी को यूज़ करेंगे। यहाँ पे वर्डप्रेस का वो यूज़र नेम आप रखेंगे जिसके थ्रू आप बाद में वर्डप्रेस में लॉगिन कर रहे होंगे। हमने वर्डप्रेस एडमिन के डैशबोर्ड के ओवरव्यू में देखा था कि हमें वर्डप्रेस में लॉगिन करने के लिए एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड चाहिए होता है। वो ये वाला यूज़र नेम और पासवर्ड होगा जो आप अभी इस स्टेप में क्रिएट कर रहे होंगे। तो यूज़र नेम में आप कोई भी यूज़र नेम दे सकते हैं और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग किस्म का पासवर्ड आपने देना है। और ये आपकी एडमिन की ईमेल होगी। यहाँ पे आप अपना ईमेल टाइप करेंगे और यही ईमेल आप बाद में यूज़ करेंगे। अगर आपको अपना पासवर्ड कभी रीसेट करना पड़े तो आप इसी ईमेल को यूज़ करते हुए अपना पासवर्ड जो है वो एडमिन का या अपने अकाउंट का रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने क्लिक किया और आपकी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। बैकग्राउंड में वर्डप्रेस डाउनलोड भी खुद ही होगा, डेटाबेस भी खुद ही क्रिएट होगा और वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है वो खुद ब खुद जो है वो सेटअप हो जाएगी। जी, तो हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है वो लोकल होस्ट पे लोकल बाय फ्लाईव्हील के थ्रू सेटअप हो चुकी है, जिसको हम ओपन साइट पे क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट जो है वो हमें यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगी। इसको हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हम अपने लॉगिन पेज पे भी जा सकते हैं। तो ये थी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन यूजिंग लोकल बाय फ्लाईव्हील्स।
आप इस पे मल्टीपल वेबसाइट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी एक साइट है, आप मज़ीद वेबसाइट्स जो हैं वो भी क्रिएट जो है वो कर सकते हैं। ये हमारी एक साइट बनी हुई है, आप मज़ीद साइट भी बनाना चाहें तो आप साइट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एडमिन के डैशबोर्ड का यहीं से क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन पेज पे ले जाया जाएगा और आप इसमें मज़ीद ऑप्शन भी दे सकते हैं। इसको स्टॉप कर सकते हैं, साइट को क्लोन कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डोमेन चेंज कर सकते हैं और अगर आपने साइट को डिलीट करना है तो भी कर सकते हैं। और अगर आपने एक और वेबसाइट क्रिएट करनी है, एक और वर्डप्रेस का इंस्टॉल क्रिएट करना है तो आप इस प्लस पे क्लिक करेंगे और सेम प्रोसेस के थ्रू आप एक और वर्डप्रेस की जो है वो वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। लोकल होस्ट पे आप मल्टीपल वेबसाइट्स रन कर सकते हैं एट दी सेम टाइम। ये था ओवरव्यू कि आप लोकल बाय फ्लाईव्हील को यूज़ करते हुए वर्डप्रेस का जो है वो इंस्टॉल कैसे करेंगे और एक साइट कैसे बनाएंगे। आइए सीखते हैं वेब सर्वर के थ्रू हम अपने लोकल होस्ट पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करेंगे। वेब सर्वर हमने पिछले मॉड्यूल में सीखा कि कैसे इंस्टॉल करेंगे। वेब सर्वर अब हमारे पास इंस्टॉल है और रेडी है उस पर वर्डप्रेस की वेबसाइट सेटअप करने के लिए। तो वर्डप्रेस को वेब सर्वर के थ्रू इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, वर्डप्रेस को डाउनलोड कर लेना है। वर्डप्रेस को डाउनलोड करने के लिए wordpress.org/डाउनलोड का पेज खोलेंगे और यहाँ पे हम गेट वर्डप्रेस पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे बिग ब्लू बटन आ रहा होगा जिसको हम प्रेस करेंगे, डाउनलोड वर्डप्रेस, और उससे क्या होगा कि वर्डप्रेस की जो फाइल्स हैं वो आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएंगी। मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड करके अपने सिस्टम में रखा हुआ है। तो हम इसको जो डाउनलोड की हैं अभी हमने फाइल्स, उसको वहाँ पे कॉपी कर लेंगे जहाँ पे हमने वेब सर्वर को इंस्टॉल किया था। सी ड्राइव में ये वेब सर्वर इंस्टॉल्ड है, इस फोल्डर में इंस्टॉल्ड है और हम www के फोल्डर में जो है वो वर्डप्रेस की जो फाइल्स हैं उनको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम उन फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे और एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम एक नाम देंगे कि ये किस फोल्डर में होने वाला है। तो हम इसको फॉर एग्जांपल हम इसको कह देते हैं कि हमने इसको डेमो के फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करना है। तो जैसे ही हमारी फाइल्स एक्सट्रैक्ट होंगी हम इनको कॉपी करके वर्डप्रेस के फोल्डर से बाहर ले आएंगे। इस फोल्डर को हम डिलीट कर लेंगे। अब हमने www के फोल्डर में जिस फोल्डर में वर्डप्रेस की फाइल्स रखी हैं इसी फोल्डर को यूज़ करते हुए हम अपना वर्डप्रेस का पेज, इंस्टॉलेशन का पेज जो है वो ओपन करेंगे। हमने लोकल होस्ट खोल लिया, जो हमारा फोल्डर का नेम है, फॉर एग्जांपल हमने फोल्डर का नेम डेमो रखा था तो यहाँ पे भी हम डेमो टाइप करेंगे। तो यहाँ पे हमें वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन स्क्रीन जो है वो देखने को मिली है। अगर हम इस फोल्डर का नाम कुछ और रखते हैं तो हमें यूआरएल में भी एग्जैक्टली वही टाइप करना होगा। फॉर एग्जांपल हम इसको रीनेम करके हमने टेस्ट कर लिया है। तो अब हमारा यूआरएल क्या बनेगा, लोकल होस्ट स्लैश फोल्डर का वो नेम जो कि हमने www के फोल्डर में प्लेस किया है। तो इस केस में हमारा फोल्डर का नेम है टेस्ट। टेस्ट को जब हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास इंस्टॉलेशन स्क्रीन आ जाएगी। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने से पहले हम एक अदद डेटाबेस भी बना लेंगे जो कि हमें वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन में रिक्वायर्ड है। डेटाबेस बनाने के लिए हम न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपने डेटाबेस का नेम दे देंगे। फॉर एग्जांपल हमने टेस्ट बनाना है या हमने डेमो के नाम से डेटाबेस बनाना है तो हम अपना डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। ये जब हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया तो अब हमारे पास सारी चीज़ें रेडी हैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए। हमने लैंग्वेज अपनी सिलेक्ट कर ली, यहाँ पे इस केस में इंग्लिश है। लेट्स गो पे प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम डेटाबेस का नेम देंगे जो कि अभी हमने क्रिएट किया है। यूज़र नेम डेटाबेस का होगा हमारा रूट और पासवर्ड जब आप विंडोज सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो इसका पासवर्ड होगा खाली, इसमें पासवर्ड में कुछ भी नहीं आएगा। इस फील्ड को आप ऐसे ही रहने देंगे और इस प्रेफिक्स को जो है वो सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए साइड की इसको आप चेंज कर लेंगे। इसको आप हार्ड टू गेस कोई भी प्रेफिक्स जो है वो रख लेंगे। सबमिट का बटन प्रेस करेंगे, रन इंस्टॉलेशन पे प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपकी साइट का टाइटल नज़र आएगा जिसको आप कोई भी रख सकते हैं और इसको आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। और ये यूज़र नेम वो यूज़र नेम होगा जिसको यूज़ करते हुए आप अपनी वेबसाइट में लॉगिन करेंगे।
पासवर्ड ऑलरेडी एक सजेस्टेड आ रहा है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपने पासवर्ड जो है वो चेंज करना है तो आप पासवर्ड जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे वो ईमेल देंगे जो कि आपके अकाउंट के साथ एसोसिएटेड होगा। इस ईमेल को ज़रूरत आपको तब पड़ेगी अगर आपको पासवर्ड आपका भूल गया है और आपने पासवर्ड रीसेट करना है, तो आप अपने इस ईमेल को यूज़ करते हुए अपना पासवर्ड जो है वो रीसेट कर सकते हैं। इंस्टॉल वर्डप्रेस पे हम क्लिक कर देंगे और हमारा वर्डप्रेस जो है वो रेडी है। लॉगिन स्क्रीन पे जाके हम उसी लॉगिन को यूज़र नेम पासवर्ड को यूज़ करते हुए अपने वर्डप्रेस में लॉगिन कर सकते हैं।